नमस्कार दोस्तों, सरन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज है स्वतंत्रता दिवस। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज इस वीडियो में हम कुछ ऐसे फैक्ट्स के बारे में चर्चा करेंगे जिन्हें आप शायद ही जानते होंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। दोस्तों, आपके मन में एक सवाल उठना चाहिए कि 15 अगस्त के दिन ही भारत को क्यों आज़ाद किया गया। इसके पहले भी किया जा सकता था या फिर किसी और तारीख को किया जा सकता था, लेकिन 15 अगस्त को ही क्यों चुना गया। तो मैं आपको बता दूं कि तत्कालीन वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन के प्रेस सचिव कैम्पबेल जॉनसन के अनुसार मित्र राष्ट्र की सेना के सामने जापान ने आत्मसमर्पण 15 अगस्त 1945 को किया था। यह दूसरी विश्व युद्ध की समाप्ति की बात हो रही है और उसकी दूसरी वर्षगांठ 15 अगस्त 1947 को पड़ रहा था, जिसके कारण इस दिन को भारत को आज़ाद करने का फैसला किया गया। चलिए जानते हैं दूसरा इंटरेस्टिंग फैक्ट। भारत के स्वाधीनता आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी ने तो किया था, लेकिन जब देश को 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली तो वे इसके जश्न में शामिल नहीं हुए थे। क्या ये बात आपको पता है? अगर नहीं पता तो जान लीजिए। महात्मा गांधी उस दिन दिल्ली से हजारों किलोमीटर दूर बंगाल के नोआखली में थे, जहां वे हिंदुओं और मुसलमानों के बीच हो रही सांप्रदायिक हिंसा को रोकने के लिए अनशन कर रहे थे। वे भारत की आज़ादी के जश्न में शामिल नहीं हुए थे। जब ये तय हो गया कि भारत 15 अगस्त को आज़ाद होगा तो जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने महात्मा गांधी जी को एक पत्र भेजा। इस पत्र में लिखा था, 15 अगस्त हमारा पहला स्वाधीनता दिवस होगा। आप राष्ट्रपिता हैं, आप इसमें ज़रूर शामिल हों और अपना आशीर्वाद दें। तो गांधी जी ने इस पत्र का जवाब भिजवाया। गांधी जी ने कहा, जब कलकत्ता में हिंदू मुस्लिम एक दूसरे की जान ले रहे हैं, ऐसे में मैं जश्न कैसे मना सकता हूँ। मैं दंगा रोकने के लिए अपनी जान दे दूँगा। अगला फैक्ट, जवाहरलाल नेहरू ने ऐतिहासिक भाषण ट्रिस्ट विद डेस्टिनी 14 अगस्त की मध्य रात्रि को वायसराय लॉज, जिसे कि वर्तमान में राष्ट्रपति भवन कहते हैं, वहां से दिया था। इसका एक महत्वपूर्ण लाइन मैं आपको बता देता हूं। एट द स्ट्रोक ऑफ द मिडनाइट आवर व्हेन द वर्ल्ड स्लीप्स इंडिया विल अवेक टू लाइफ एंड फ्रीडम। इस इम्पॉर्टेंट भाषण को पूरी दुनिया ने सुना था, लेकिन गांधी जी ने नहीं सुना था। क्यों? क्योंकि वे उस दिन रात्रि 9 बजे ही सोने चले गए थे। क्या आपको पता है, हर स्वतंत्रता दिवस पर भारतीय प्रधानमंत्री लाल किले से झंडा फहराते हैं, लेकिन 15 अगस्त 1947 को ऐसा नहीं हुआ था। क्यों? लोकसभा सचिवालय के एक शोध पत्र के मुताबिक नेहरू ने 16 अगस्त 1947 को लाल किले से झंडा फहराया था, यानी एक दिन के बाद। एक और बात जान लीजिए, प्रत्येक वर्ष 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री लाल किले से झंडा फहराते हैं और वहीं 26 जनवरी यानी गणतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति लाल किले से झंडा फहराते हैं। एक और फैक्ट जान लीजिए, 15 अगस्त तक भारत और पाकिस्तान के बीच किसी भी प्रकार का कोई सीमा रेखा का निर्धारण नहीं हुआ था। इसका फैसला 17 अगस्त को हुआ, जिसे हम रेड क्लिफ लाइन कहते हैं। ये भारत और पाकिस्तान के सीमाओं को निर्धारित करती है। इसका नाम इसके वास्तुकार सर सिरिल रेडक्लिफ के नाम पर रखा गया है। क्या आपको पता है कि आज के दिन यानी कि 15 अगस्त को भारत के अलावा 3 अन्य देशों का भी स्वतंत्रता दिवस है? अगर नहीं पता तो जान लीजिए। पहला देश है दक्षिण कोरिया, जो कि जापान से 15 अगस्त 1945 को आज़ाद हुआ था। दूसरा है बहरीन, जो ब्रिटेन से 15 अगस्त 1971 को आज़ाद हुआ था। और तीसरा है कॉन्गो, जो कि फ्रांस से 15 अगस्त 1960 को स्वतंत्र हुआ था। चलिए अब बात करते हैं भारत के राष्ट्रीय ध्वज की। तो इसका विकास अनेक चरणों में हुआ था, जैसा कि आप तस्वीर में देख रहे हैं। गांधी जी ने सबसे पहले 1921 में कांग्रेस से अपने झंडे की बात की थी। इस झंडे को पिंगली वेंकैया ने डिज़ाइन किया था। शुरुआत में इसमें 2 रंग थे, एक था लाल और दूसरा हरा। लाल हिंदुओं के लिए और हरा रंग मुस्लिम के लिए था। इसके बीच में एक चक्र था। बाद में इसमें एक अन्य धर्म के लिए सफ़ेद रंग को जोड़ दिया गया। भारत की स्वतंत्रता के कुछ दिन पूर्व ही 22 जुलाई 1947 को आयोजित भारतीय संविधान सभा की बैठक में
भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। इस ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। इसमें 3 समान चौड़ाई की क्षैतिज पट्टियां हैं, जिसमें सबसे ऊपर में केसरिया रंग जो कि ताकत और साहस को दर्शाती है, बीच में श्वेत पट्टी जो शांति और सत्य का संकेत है, और सबसे नीचे हरे रंग की पट्टी जो विकास और उर्वरता को दर्शाती है। सफ़ेद पट्टी के मध्य में गहरे नीले रंग का एक चक्र है जिसमें 24 तिल्लियाँ होती हैं। यह इस बात का प्रतीक है कि भारत निरंतर प्रगतिशील है। दोस्तों, एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात जो कि आप सभी को जानना काफ़ी ज़रूरी है। कानून के अनुसार झंडा खादी का ही बना होना चाहिए। यह एक विशेष प्रकार के हाथ से काते गए कपड़ों से बना होता है जो महात्मा गांधी जी द्वारा लोकप्रिय बनाया गया था। झंडे के निर्माण का अधिकार खादी विकास और ग्रामोद्योग आयोग के पास है। राष्ट्रीय ध्वज KKGSS कर्नाटका खादी ग्रामोद्योग संयुक्त संघ की खादी इकाई द्वारा निर्मित की जाती है। यह धारवाड़ जिले कर्नाटक में हुबली के पास गरग गांव में स्थित है। यह भारत का एकमात्र इकाई है जो भारतीय ध्वज के निर्माण और आपूर्ति के लिए अधिकृत है। आशा करता हूं कि काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा आप सभी को इस वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना न भूलें, और इस चैनल से बने रहने के लिए धन्यवाद। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।